विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची चकेरी विनयका। खबर मध्य प्रदेश सागर जिला के बंडा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चकेरी विनयका से जुड़ी है। ग्राम पंचायत चकेरी विनयका में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि, नगर परिषद उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा, जनपद पंचायत अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, जिला सभापति अरविंद सिंह ठाकुर शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अतिथियों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं को बताया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं को भी सुना और दर्ज किया। कार्यक्रम में सरपंच जगदीश सिंह लोधी, सचिव ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए हेमराज लोधी की ब्यूरो रिपोर्ट। ये यात्रा है क्या, यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? तो आप ये प्रचार वाहन देख रहे हैं, मोदी जी की गारंटी वाली वैन है और ये वैन पूरी यात्रा में साथ में चल रही है और इस वैन के माध्यम से जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो इस पर वैन में चलती हैं। तो एक तो यात्रा का मूल उद्देश्य है कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इस प्रचार वाहन के माध्यम से सभी विभागों के यहाँ पे वो भी स्टॉल भी लगे हैं, तो जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका खूब प्रचार प्रसार हो ताकि योजनाओं की जानकारी आपको हो जाए। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी बहोरा हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कि हमारे ऐसे पात्र हितग्राही, ऐसे व्यक्ति जो योजना की पात्रता, योजना के लाभ लेने की पात्रता तो रखते हैं लेकिन किसी कारणवश सचिव की कमी के कारण या हमारे पास कोई कागज कम था, उस समय जब योजना का पोर्टल खुला था या योजना का लाभ मिल रहा था तो हम योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपको योजना का लाभ दिला सके। और तीसरा इसमें कार्यक्रम है कि जिन व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल गया है, किसी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को गैस सिलेंडर मिल गया, किसी को और अन्य योजनाओं का लाभ मिला है, तो उनसे एक संवाद का कार्यक्रम भी हम रखें कि आपको योजना का लाभ मिलने के बाद आपको कैसा लगा, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री आवास आपको मिला, पहले आप कच्चे मकान में रहते थे, आज आपको पक्का मकान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो एक संवाद वाला कार्यक्रम भी होता है, तो उसमें वीडियो भी हम बनाते हैं। तो यात्रा का मूल उद्देश्य है, अब देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को 47 को जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इसी के तारतम्य में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अब बात आती है कि विकसित भारत है क्या या विकसित राष्ट्र होता है क्या। अब विकसित राष्ट्र जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका, चीन, जापान, आपने सुना जरूर होगा कि अमेरिका है, चीन है, जापान है। तो जो अमेरिका, चीन, जापान है तो वहाँ पर जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं तो वो समस्याएं कोई भी नहीं है। अब मूलभूत सुविधाएं जो आदमी को मिलना चाहिए, जैसे आज आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में आज आपको वो सब सुविधाएं चाहिए जो शहरों में मिलती हैं। सबसे पहले आपको अच्छे स्वास्थ्य सुविधा हो, आपको अस्पताल आपके गांव पर आपका इलाज अच्छे से हो जाए, आपको अच्छे स्कूल मिल जाए ताकि आपके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ सकें, अच्छी रोडें बनी हो, बिल्कुल साफ सुथरी रोडें हो, नालियां बनी हो कि जो भी आपको गंदा पानी आपका निकलता है नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए, गांव में गंदगी ना रहे, स्वच्छता भी गांव में भरपूर हो, पीने का स्वच्छ पेयजल आपको मिले, लाइट भी आपको मिले, वो सारी सुविधाएं आपको मिले जो शहरों में मिलती है। तभी हमारा जो विकसित भारत, जो विकसित
गांव होगा तभी बन पाएगा। तो ये सब सुविधाएं गांव में होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और विकसित भारत 2047 तक बनाना ही ये हमारे मोदी जी ने कहा है। लेकिन अकेले मोदी जी के कहने से यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोलेंगे, हमारे जनपद अध्यक्ष जी बोलेंगे, हमारे विधायक जी बोलेंगे, उनके बोलने से विकसित भारत नहीं बन पाएगा। इसके लिए आप सभी का सहयोग की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आप सभी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारे विधायक जी के साथ अब क्षेत्र की समस्याओं के लिए जब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम भारत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तभी बन पाएगा। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने, 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होने जा रहे हैं। इसके पहले भी सरकारें बदली, लेकिन देश के जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब उनने व्यवस्था बदलने का काम किया। सरकारें तो पहले भी बदली, लेकिन व्यवस्था बदलने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने तो एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ इस सबका साथ और सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर हमने काम करना प्रारंभ किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बिल्कुल छोटे से गरीब परिवार से आते हैं। माता पिता बड़े मुश्किल से गुजारे करके 2 वक्त का खाना उनको नसीब होता था। तो गरीबी उन्होंने बहुत अच्छे से देखी है, गांव की परिस्थितियां भी पता है, गरीबों की परिस्थितियां भी उनको पता थी। और जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो सबसे पहले गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने माताओं के लिए काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने युवाओं के लिए काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने बच्चों के लिए काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने किसानों के लिए काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, अनुसूचित भाइयों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। हमारी मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के माध्यम से हर घर में गैस कनेक्शन देने का काम किया। इसके पहले भी सरकारें थी, तब उन सरकारों ने माताओं बहनों की चिंता क्यों नहीं की? तो हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर से रोटी बनाती थी, तमाम प्रकार की फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी, आंखों में से आंसू आते थे, आंखें खराब हो जाती थी, तब तो किसी ने चिंता नहीं की। आज हम सिलेंडर दे रहे हैं तो दूसरे दलों को परेशानी हो रही है कि अरे सिलेंडर दे रहे हैं, इतना महंगा दे रहे हैं। अब तो हम 450 रुपए में हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से 1250 रुपए दे रहे हैं। अब 1250 रुपए हमारी माताओं बहनों को कम से कम उनके खर्चे के लिए तो पर्याप्त राशि है। अब उनको 1250 रुपए की राशि जो उनको मिलती है, तो कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, उनकी जो दैनिक जरूरतें रहती है वो तो कम से कम पूरा कर लेती है। हमने पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया, 50% तक का आरक्षण दिया, नगरीय निकाय में 50% का आरक्षण दिया। अब तो विधानसभा लोकसभा में भी माताओं बहनों को 33% का आरक्षण देने जा रहे हैं। और मातृ सशक्तिकरण की दिशा में हमने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाए, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। यह हम सभी माताओं बहनों के लिए बड़े गौरव की बात है। हम किसानों की बात करें, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को संबल बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बातें ही नहीं की, करके दिखाया है। उन्होंने कैसे किसानों की आय को हम दुगना करें, कैसे हम किसानों की जो लागत होती है उसको हम आधा करें, और किसान जो फसल उगाते हैं उस फसल का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में लगातार उन्होंने काम किया। आज गेहूं के रेट हमने बढ़ा के 2200 रुपए से 2700 रुपए कर दिए। अभी हमारी कैबिनेट की बैठक 5 दिन पहले हुई। जो हम श्री अन्न बोलते हैं, जो मोटा अन्न उगाते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये जो अन्न है, मक्का हो गई, इसके लिए 10 रुपए प्रति किलो बोनस देने का काम हमारी प्रदेश की सरकार करने जा रही है। मोहन यादव जी ने भी कैबिनेट में बोला। और 32,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी दी।
जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 32,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। किसानों के लिए पहले 7 लाख हेक्टेयर अकेले सिंचाई का रकबा था, जिसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 47 लाख हेक्टेयर किया। और लगातार किसानों को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को कम से कम रेट में हम खाद उपलब्ध कराएं, उनकी फसल का उचित मुआवजा दें, नुकसान की भरपाई हम करें, इस दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और जब कोरोना काल में किसानों को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति साल देने का काम किया। उस समय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे, उनने भी उसको बढ़ाकर 6,000 रुपये उन्होंने देना चालू किए। तो आज कम से कम 1 एकड़ 1 डिसमिल जमीन भी अगर आपके पास हो तो 12,000 रुपये साल देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ पर अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को भी आज हम लगाएं तो 1,250 रुपये महीने के हिसाब से 15-16 हजार रुपये महीने वो मिल रहे हैं। तो हर एक परिवार में अंदाजा लगाएं तो कम से कम 30-40 हजार रुपये साल का हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हर घर में दे रही है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ आवास बनवाए पूरे देश भर में। आज जहां पर पहले 2014 के पहले हम जाएं तो गांव में मुश्किल से 10 से 20 प्रधानमंत्री आवास बने होंगे। उस समय इंदिरा गांधी आवास के नाम से आते थे, मुश्किल से गांव में 1 या 2 साल भर में आते थे। आज आपके गांव में कम से कम 100-200 प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन गए होंगे। कितने घर बने अपने यहाँ? 100 से ऊपर घर बने हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 60 साल कांग्रेस की सरकार रही तब मुश्किल से 20 नहीं बने होंगे, और अब मोदी जी की 10 सालों की सरकार में 100 बन गए। और बहुत जल्दी हमारी जो लाडली बहना है उनको भी आवास देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। और बहुत जल्दी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि शायद 2 से 3 महीने में फिर से आवास आ जाएंगे और फिर से आपको आवास मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर घर में नल के माध्यम से पानी देने का भी काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ 15% घरों में नल के माध्यम से पानी मिलता था, जो हम बढ़ाकर 70% घरों तक नल के माध्यम से पानी देने तक पहुंच गए हैं। और 100% भी हम अति शीघ्र कर लेंगे। आपके यहाँ भी जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की टंकी बन गई है और लाइन भी डल गई, पानी भी चालू हो गया। पानी चालू नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत सारे गाँव में तो पानी मिलना भी प्रारंभ हो गया है। और जो पानी आपको मिल रहा है स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, बिल्कुल जैसे हम ये बोतल में पानी पीते हैं, बहुत बढ़िया और आधुनिकता से बिल्कुल भरपूर। कोयला में कभी अगर जाए आप तो कोयला में प्लांट जरूर देख के आए, जो L&T वालों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, बहुत अच्छा प्लांट बना है, बिल्कुल आपको शुद्ध पेयजल मिल रहा है। एक बार आप जरूर कोयला जाए, कोयला में जो प्लांट लगा है आप देख के आए कि कितना स्वच्छ पेयजल आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बंडा में तो खैर पुराना है, बंडा सायगढ़ में भी उतना अच्छा पानी नहीं मिलेगा जितना स्वच्छ पेयजल आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर एक बार देखने जाएं। हमारी केंद्र और राज्य की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ले। हमारे बीच में पहले हम लोगों के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक नहीं थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमारे विधायक जी हमारे बीच में नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमारे आदरणीय बीरेन भैया भी हम सभी के बीच में हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हमारे आदरणीय विधायक जी बीरेन भैया को चुना है, मैं पूरा आशान्वित हूं कि जो क्षेत्र की आपकी समस्याएं हैं, जो गांव की आपकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का समाधान वो तत्परता से करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी एक बार फिर से जो हमारे मोदी जी का सपना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसमें आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 2014 में जब मोदी जी ने काम की शुरुआत करी थी तो हमारा मूल मंत्र था सबका साथ और सबका विकास, और अब उसमें उन्होंने जोड़ा है कि सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आप सभी का प्रयास और आप सभी का विश्वास हो, और इसको लेकर 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी हमें आशा है।
आप सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, हम सभी हमारे विधायक जी के साथ, सरपंच के साथ, जनपद अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बंडा विधानसभा के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है।